अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शॉर्ट टर्म अंग्रेज़ी कोर्स उलमा व हुफ़्फ़ाज़ के लिए कितना मुफीद। इस मौजू पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन क़ासमी साहब मौजूद हैं, जो कि मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं और इस शॉर्ट टर्म अंग्रेज़ी कोर्स के मूजिद हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन साहब का अपने इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तकबाल करता हूँ कि सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अब आगे बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अंग्रेज़ी, ये जो शॉर्ट टर्म अंग्रेज़ी जो है, बिलखुसूस अंग्रेज़ी ज़बान, ये उलमा व हुफ़्फ़ाज़ के लिए कितनी ज़रूरी है और इसकी उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस पर अब मुख्तसर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बसीरत ऑनलाइन के तमाम नाज़रीन का और ख़ास तौर पर आज के मेज़बान जनाब गुफ़रान साजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बात रखने का मौका दिया और आप हज़रात उस बात को सुनने के लिए जुड़े। मेरा नाम मोहम्मद बुरहानुद्दीन क़ासमी और मरकज़ुल मारिफ के डायरेक्टर, ईस्टर्न क्रिश्चियन मैगज़ीन के एडिटर हूँ। मोहतरम गुफ़रान साजिद साहब का सवाल था कि शॉर्ट टर्म इंग्लिश जो मरकज़ुल मारिफ चला रहा है उससे उलमा और हुफ़्फ़ाज़ जुड़े हुए हैं, तो अंग्रेज़ी की अहमियत क्या है और उस बारे में मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँ। तो देखिए, अंग्रेज़ी आज के ज़माने का उसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रंका, यानी चलने फिरने की ज़बान, कम्युनिकेशन और इत्तिसालात और मवासलात की ज़बान है। हम अगर मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल का नाम भी अंग्रेज़ी ही में है। एक टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आता है, व्हाट्सएप में आता है या SMS के ज़रिए से या फेसबुक में, कहीं भी कुछ भी आता है तो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ होता है। और बिल्कुल अगर हम लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है तो ऐसे बारहा देखा गया है कि भाई कोई पैगाम आया हुआ है वो अंग्रेज़ी में है, तो हमारे कुछ हजरात मजबूरी में ये बोलते हैं कि ज़रा देखिए ना स्क्रीन में ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा समझाइए ना, बताइए ना। तो ये यकीनी तौर पर इन हजरात के लिए भी जो है ना बहुत अच्छा नहीं लगता होगा कि एक उनके प्राइवेट मैसेज समझ नहीं पा रहे, दूसरे को दिखा रहे, दूसरे से समझना पड़ रहा है। और जिसको पूछा जाता है अगर वो मुखलिस नहीं है, उनके तालिब इल्म में से नहीं है या उनसे छोटा नहीं है, तो वो अंदर अंदर में हंसता भी होगा, बोले ये देखो मुल्ला जी या मौलाना इतने बड़े हैं लेकिन अपना खुद का मैसेज भी नहीं पढ़ पा रहे। तो उस बंदे के लिए जो है ना वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, और हमारे लिए जो है ना ये छोटी बात है। तो इस तरह की, ये मैंने एक मिसाल दिया, इस तरह की मजबूरियों से निकालने के लिए मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने एक बहुत मुख्तसर मुद्दती कोर्स का आगाज़ किया है। काफ़ी सालों से ये चल रहा था, अभी लॉकडाउन के दौरान जो है ना ये ऑनलाइन शुरू हुआ है। इससे माशाल्लाह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कम से कम अपने फॉर्म फिलअप करना, पासपोर्ट के जो है ना चीज़ों को समझ लेना, और जहाँ जहाँ ज़रूरी अगर साइन बोर्ड है, कुछ लिखा हुआ है, समझना, कोई कुछ बोलता भी है तो उसको समझ करके उस हिसाब से जो है ना अंग्रेज़ी में अगर जवाब ना भी दे पाए लेकिन समझ में आ जाए, इस हद तक अंग्रेज़ी हम लोग सिखा देते हैं तमाम उलमा कराम को, और ये मैं समझता हूँ कि सबको सीख लेनी चाहिए। सर ये मैं चाहूँगा कि इसका जो है शॉर्ट टर्म जो आपने कोर्स शुरू किया है, इसका नाजरीन तक मुख्तसर तारुफ इनको करा दें और इसका तरीक़ेकार पर रोशनी डाल दें, ताकि हमारे जो भी नाजरीन उलमा हुफ़्फ़ाज़ में से हों जो सीखना चाहें तो वो इसको कैसे इस सिलसिले में रब्ता करें और कैसे करें। मैं चाहूँगा कि शुरू में इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। हाँ, इस कोर्स का नाम है शॉर्ट टर्म इंग्लिश लर्निंग कोर्स। शॉर्ट टर्म इंग्लिश लर्निंग कोर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है SELC, 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 यानी उलमा और हुफ़्फ़ाज़ कराम के लिए मुख्तसर मुद्दती अंग्रेज़ी तालीम का कोर्स। ये कोर्स सिर्फ 30 असबाक पर मुश्तमिल है, सिर्फ 30 असबाक पर मुश्तमिल होता है, और एक सबक 2 घंटे का। हम लोग जो पढ़ाते आ रहे हैं, हफ्ते में आम तौर पर 3 दिन पढ़ाते हैं,
اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 30 اسباق اور 60 گھنٹے، یعنی ایک سبق 2 گھنٹے کا ہے تو 7 گھنٹے، اور ہفتے میں 3 دن پڑھاتے ہیں تو گویا کہ 3 مہینے میں جا کر کے یہ کورس پورا مکمل ہوتا ہے۔ گیپ رکھے تاکہ لوگوں کو سبق میں جو تمرین ہے یا مشق ہے ان کو کرنے کا موقع ملے، اس لیے ہر روز نہیں پڑھاتے کیونکہ اس سبق میں بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسباق دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں الف با تا سے انگریزی کے یعنی الفابیٹ سے ABCD سے لے کر کے انگریزی میں بات چیت کرنے کا، خطوط لکھنے کا، تمام ٹینسز، انگریزی گرامر کے تمام ضروری قواعد، الفاظ، طریقہ استعمال، ترجمہ، یہ تمام چیزیں اس کورس میں شامل ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جو 135 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کو میں نے ہی تیار کیا ہے، اس کتاب کا ہے۔ اور ہر لیسن نمبر 1 لیسن نمبر 2 کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے، ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ہے۔ یہ کتاب بھی بالکل منفرد ہے، اس طرح کے علماء کرام کے لیے یا حفاظ کرام کے لیے کوئی کتاب ہماری نظر میں دنیا میں نہیں۔ یہ انہی کے مزاج اور ان کے مطلب ضروریات کو سامنے رکھ کر کے لکھی گئی ہے۔ اور اس کورس سے ہمارے ابھی اس لاک ڈاؤن میں اب تک 7 بیچز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جس میں تقریباً 200 لوگوں نے پڑھائی کی ہے۔ 18 تاریخ سے دوسرا گروپ شروع ہوا ہے جس میں اور 5 بیچز پڑھ رہے ہیں، آج سے اسباق شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ آئندہ جو ہے نا 3 مہینے تک چلیں گے۔ جن کو بھی اب ایڈمیشن لینا ہوگا وہ 3 مہینے کے بعد ہی لے پائیں گے۔ اب جو ہے نا یہ سبق آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اعلانات ہم لوگوں نے دیے تھے، لوگ جڑے بھی ہیں، اس میں تقریباً 150 لوگ ہیں۔ ابھی فی الحال جو پڑھ رہے ہیں وہ 150 لوگ ہیں۔ اس سے پہلے لاک ڈاؤن میں جو پڑھے ہیں وہ تقریباً 200 لوگ تھے، اور ان کو فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ، ہماری نظرات مطابق شروع۔ میں چاہوں سر کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس سے پہلے 2 بیچ نکل چکے ہیں اور تیسرا بیچ آج شروع ہوا ہے، تو اب تک کے اس کے کیا تجربات رہے؟ اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا کہ واقعتاً کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس طریقے کے کورسز مستقبل میں بھی چلیں گے؟ اپنے تجربات کی روشنی میں ناظرین کو بتائیں۔ جی دیکھیے، فائدہ تو مستفیدین بتاتے ہیں، اور بہرحال ان کے تاثرات، جو فیڈ بیک آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے تاثرات جو ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم خود استاد ہونے کی حیثیت جو محسوس کرتے ہیں، اس سے ہم کو جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ لگ رہا ہے لوگوں کو۔ ماشاءاللہ کئی سارے لوگوں کا تو یہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ اتنا فائدہ ہوگا۔ ہم لوگوں کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہر اعتبار سے، زبان بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے۔ کئی سارے ایسے بھی لوگ تھے جو باقاعدہ BA پاس ہے، پھر بھی انہوں نے بیسک کورس میں آ کر کے داخلہ لے لیا۔ ہم نے پوچھا بھی، بولے بھائی آپ کیوں آ گئے اس میں، آپ کو تو آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جب مرکز المعارف کی طرف سے اعلان ہوا تو ہمیں لگا کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا، لیکن یہاں آنے کے بعد لگا کہ کچھ نہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی جانتے تھے وہ منظم نہیں تھا۔ اس کورس میں ہمیں منظم طریقے سے وہ چیزیں ملی ہے، بہت فائدہ ہوا۔ قطر سے کئی سارے لوگ ابھی لاک ڈاؤن میں شامل ہوئے تھے، ان میں 2 لوگ، ایک صاحب جدہ کے ہے جو انگلش میڈیم اسکول سے انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، ہندوستانی ہی ہے، اور ایک صاحب قطر کے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گرامر سمجھنے کے لیے یہ کورس اور اس طرح کے طرز تعلیم جو ہے نا، خاص طور پر مرکز معارف کا اساتذہ جس انداز سے پڑھاتے ہیں یہ بہت یونیک ہے۔ ہم نے انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھنے کے بعد بھی ٹینسز اور نریشنز یا ڈگریز یہ تمام اتنے آسانی سے ہم نہیں سمجھ پائے تھے، اس سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، لوگ بولنے لگتے ہیں، لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم انگریزی نہیں جانتے۔ اس حد تک انگریزی سب جان لیتے ہیں، سب کو لگتا ہے کہ ہم انگریزی سے نامانوس نہیں ہے یا انگریزی سے گھبراہٹ ہو، ایسی صورتحال ختم ہو۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے، ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی اس میں جو لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں وہ مدارس کے ہی فیض یافتہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، تو مدارس کے لوگ آن لائن تعلیم سے بالکل ہی ناآشنا تھے، لیکن یہ لاک ڈاؤن کے اس کو رحمت کہہ لیں یا زحمت کہہ لیں کہ اس میں یہ آن لائن تعلیم شروع ہوگی۔ اب ایسے لوگوں تک یہ شارٹ ٹرم کورس جو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ آن لائن، تو ایسے میں آپ کو یہ کورس کتنا مفید لگتا ہے؟ اور اس کے آن لائن کے اعتبار سے، یعنی کہ آن لائن جو حاصل کر رہے ہیں تو ان کو واقعتاً کتنا فائدہ اس سے محسوس ہو رہا ہے؟ اب واقعتاً کہتے ہیں اس کے کئی چیزوں ان کو سیکھنے کو مل جا رہی ہے، تو آن لائن
की तालीम भी और ये कोर्स भी। जी जी जी, सर। तो ये कोर्स दो बातें हमें समझनी है। जी एक तो है कि जो फिजिकल क्लासेस होते हैं, यानी जो हमारा मुरब्बजा तरीका तदरीस है, जी ऑफलाइन जो क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस के अपने बहुत सारे फ़वाइद हैं। इन फ़वाइद को हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं दे सकते हैं, ये मुसल्लम है। यानी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के मुताबादिल नहीं है। नहीं। ये बात सबके जहन में रहे और हमेशा रहे, क्योंकि हम लोग तजर्बे के एतबार से बोल रहे हैं और ये तजर्बा किया हुआ है। अब रहा इस कोर्स का, तो ये कोर्स ऑनलाइन ही ज़्यादा मुफीद साबित हो रहा है। अच्छा। वजह यह है कि इस कोर्स के जो मुस्तफ़ीदीन है, जो शुराका है, कोई कुवैत से है, कोई कतर से है, कोई सऊदीया से है, कोई मलेशिया से है, कोई इंडोनेशिया से है, कोई लंदन से है। ऐसा भी अभी आज ही एक साहब से बात कर रहे थे, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, फिजी में है। तो इन हजरात का तो हमारे क्लास में आने का इम्कान ही नहीं है, वो आ भी नहीं सकते। उलमाए कराम है माशाल्लाह, काफ़ी सारे बड़े हजरात भी है, कोई शेखुल हदीस है, कोई मुतमिम है, कोई जिम्मेदार है किसी मस्जिद के, या इमाम खतीब है। ऐसी जगहों में अंग्रेज़ मतलब इंग्लिश जानने वाले या अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक में है, उन हजरात को जो है ना मौका नहीं मिल पा रहा था। उनको अपने बिरादरी से ये कोर्स मिला है और अपने इज़्ज़त नफ्स को बराबर रखते हुए और मुकम्मल तौर पर उनको सीखने का, तो इन हजरात के लिए ये एक अजीब मतलब बहुत ही खूबसूरत मौका है और हजरात फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने कोर्स को जिस अंदाज से डिज़ाइन किया है या जिस अंदाज से हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो ये ज़्यादा महसूस नहीं होता है इन हज़रात को कि हम ऑनलाइन हैं। यानी असबाक हम रोज़ाना सुन लेते हैं, हर बंदे से हम बात भी करते हैं और उसके अलग-अलग स्टेजेस हैं। एक तो पढ़ाते हैं स्काइप में, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में उनके तमरीन वगैरह चेक करते हैं, बातचीत होती रहती है, वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए से बातचीत होती रहती है। फिर रिकॉर्डिंग जो है ना मौजूद होता है, लोग बार-बार जा कर के सुन लेते हैं। ये कोर्स ज़्यादा मुफीद साबित हो रहा है ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन भी चला है। ऑनलाइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को जो है ना मरकज़ मारिफ में बुला करके पढ़ा सकते हो, या किसी एक जगह में जा कर के आप पढ़ सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी तादाद जो दुनिया भर से है, जो हमारे उलमा कराम का है, इनको हम इस्तिफ़ादा का मौका नहीं दे सकते थे अगर ये ऑफलाइन होता। और हमें कोई इस कोर्स में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है पढ़ाने। तो बहरहाल यानी कि ये एक तरह से नेमत है, ये नेमत साबित हो रहा है। जी बहरहाल। जी, ये बहुत सारे हज़रात जो है ना बहुत खुश है। ना कई सारे लोगों ने कहा कि हम तो ख्वाब देखते थे कि मरकज़ मारिफ से कभी हमें पढ़ने का मौका मिल जाए। हमें अपने तालिब इल्म के ज़माने में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले दाखिला इम्तिहान दिया था, नाम नहीं आया था। अब जो है ना ये ऐलान देखते ही हमें लगा है कि हमें भी इस्तिफ़ादा का मौका मिलेगा, वो शामिल हो गए यार, फ़ायदा उठा रहे हैं माशाअल्लाह। तो यानी कि हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह ताला ये कोर्स जो अभी शुरू हुआ है, लॉकडाउन के ज़हमत में शुरू हुआ, लेकिन ये कोर्स कंटिन्यू अब रहेगा इंशाल्लाह ताला, हम उम्मीद कर हाँ, सकते हैं। इंशाल्लाह ये कोर्स भी रहेगा, उसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिए हैं। वो अच्छा। कोर्स भी हम लोग मरकज़ मारिफ की तरफ से बाकायदा ऑनलाइन कोर्सेज़ शुरू करेंगे जी और इसका एक एडवांस फॉर्म भी आएगा। ये 2-3 बैच और ख़त्म हो जाए, जी तो हमारे सामने जब ये हज़रात सारे के सारे तैयार हो जाएँगे, ये हज़रात डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें जी कंटिन्यू करना है और एडवांस फॉर्म में चाहिए, तो एडवांस कोर्स भी इसका शुरू कराएँगे, लेकिन एक-एक करके करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मरकज़ुल मारिफ का एक मुतारफ़ निज़ाम है जो 2 साल पर मबनी है, जबकि ये कोर्स सिर्फ 30 दिनों में मुकम्मल होता है, यानी 30 असबाक पर मुश्तमिल है। तो इस कोर्स की तकमील करने वाले जो है वो अंग्रेजी ज़बान पर किस हद तक अबूर कर लेते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि मरकज़ुल मारिफ का जो 2 साला निसाब है उसके मुताबिक तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ये उनके किस लेवल तक ये पहुँच सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल ये बहुत माकूल सवाल है और जी, इत्तेफ़ाक से ही हम लोगों को जी, बहुत सारे लोगों से ये सवाल आता है जो पढ़ते हैं। जी, मरकज़ुल मारिफ चूँकि उसके वजूद और उसके बुनियाद, अग़राज़ व मक़ासिद में ये शामिल है कि उलमाए कराम को उस स्टैंडर्ड के इंग्लिश सिखाना है, जिस स्टैंडर्ड से वो तबलीग दीन के काम कर सके जी, और बेहतर अंदाज से अकाबिर के कामों को उर्दू ज़बान या अरबी ज़बान से अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र कर सके, या जहाँ ज़रूरत हो इस्लाम के लिए जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है अंग्रेज़ी ज़बान में मीडिया के ज़रिए से उनका दिफ़ा कर सके। जी, यानी लिखने और बोलने का हद तक हाईएस्ट लेवल में जा कर के वो लोग काम कर सके।
माशाल्लाह हमारे सैकड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। उसमें जो स्टैंडर्ड की ज़बान चाहिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज़बान चाहिए। उसमें लिखने और बोलने का हद तक परफेक्शंस चाहिए होते हैं। ये परफेक्शन जो है ना प्रैक्टिस से और बहुत ज़्यादा डीप स्टडी से ही मुहैया हासिल हो सकता है। तो उसके लिए जो मरकज़ मारिफ का शॉर्ट क्या नाम है डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स है जो 2 साल का है, जो आप लोगों ने या हमारे ज़्यादातर लोगों ने करके रखे हुए, वो बहुत बड़ा कोर्स है। उसको कंप्लीट किया गया है तकरीबन 15 साल के इंग्लिश टेक्स्ट को या इंग्लिश तालीम को जो है ना 15 साल के तालीम को 2 साल में जमा करके सिर्फ अंग्रेजी की दी जाती है। तो उसमें आप ABCD से लेकर के शेक्सपियर और बेकन्स और लिली इस तरह की चीज़ें पढ़ाए जाते हैं। उसमें क्लासिकल इंग्लिश भी है, मॉडर्न इंग्लिश भी है, जर्नलिज्म भी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन भी है, कंप्यूटर भी है। वो पूरे कॉम्पैक्ट यानी मजमुआ है। तो उसके साथ तो इसका मुकाबला ही नहीं हो सकता है। वो तो उससे तो पढ़ने के बाद हमारे जैसे लोग राइटर बन गए, एडिटर बन गए हैं, बहुत सारे लोग मुतरजिम बन गए हैं, सैकड़ों की तादाद में आज किताबें आ गई है। तो वो उस लेवल की है। उसके लिए 2 साल भी जो है ना नाकाफ़ी है। 2 साल के बाद 2 साल पढ़ कर के ही ऐसा बन जाएगा नहीं है। उसके बाद भी और 5-6 साल लगातार उस लाइन में देना पड़ता है, फिर जाकर के आप उसमें आएँ। तो उसके साथ इसका मुकाबला सवाल ही नहीं होता है। इस कोर्स में क्या होता है, इसमें जो है ना आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, जो ये एक वहशत सी होती है। अंग्रेज़ी देखते ही लोग घबरा जाते हैं। ये वहशत खत्म हो जाएगी आपसे। आप अपने बायोडाटा में लिख सकते हैं कि आई नो इंग्लिश, यानी आपके जो लैंग्वेज नॉन आता है, बायोडाटा में एक ऑप्शन होता है आपके रिज्यूम में, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि सारे लोग जो बायोडाटा में लिखते हैं, उनके अंग्रेज़ी या अरबी या फ़ारसी या हिंदी या संस्कृत इसी लेवल की आता है। थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी जाकर के बोलते हैं, ठीक है। बायोडाटा में लिखा रहता है एग्जाम में कि फ्लुएंट है, बहुत अच्छा है, तो उस लेवल का नहीं है। लेकिन आप अपने बायोडाटा में लिख सकते हैं कि आप अंग्रेजी जानते हो, नंबर 1। नंबर 2, जो इनमें से कुछ लोग बहुत ज़हीन होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से ट्रैक मिल जाता है चलने का, रेलवे ट्रैक मिल जाता है। तो ये सही रास्ते में आ गए, ग्रामर मिल गया, यहाँ से वो लोग रीड करके, मेहनत करके तो बहुत आगे जाना चाहते तो जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ से मिल जाता है। ये कोर्स आपको परफेक्ट कर देगा ऐसा नहीं है। वो कोर्स परफेक्शंस के लिए है। ये आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तारुफी कोर्स। सर क्या कहते हैं, एक आखिरी सवाल है। अब जाहिर सी बात है कि मरकज़ुल मारिफ इसका मुजीद है, तो मरकज़ुल मारिफ के ताल्लुक से एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसा कि मरकज़ुल मारिफ का 25 साल हो चुका है, हम लोगों ने पिछले साल सिल्वर जुबली मनाई इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसके फजला फैले हुए हैं। तो क्या अब तक की मरकज़ की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है और उसके क़याम के मकासद पूरे हो रहे हैं, या उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? ये एक इस पर रोशनी डाल दें। तो ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का ईमानदारी के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। ईमानदारी के साथ जवाब ये है कि किसी भी काम में इम्प्रूवमेंट ख़त्म नहीं होता है और चाहत जो है ना हमारी जो है ना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमारे ख्वाब जो है ना बहुत बड़े हैं। हमारे बुज़ुर्गों के ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब दामद बरकातुहुम और हमारे असातिज़ा किराम जो भी है या जो गुज़रे हैं, इन तमाम हज़रात के जो ख्वाब है और जो इन हज़रात के इरादे थे, ये अभी भी जो है ना बहुत बड़े हैं। तो हम लोग ये कहें कि नहीं हम सैटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, हमें तो और चाहिए, बहुत भूख है और आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल मायूस नहीं हैं। इस इदारे ने आपके जैसे लोग और भी बहुत सारे, आप सामने बैठे हुए इसलिए आपके नाम ले रहे हैं, आपके जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, हर मैदान में काम कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के लेक्चररशिप से लेकर के सहाफ़त हो, तर्जमा हो, तबलीग दीन में तर्जमानी का काम हो, इमामत हो, कतावत हो, बुखारी शरीफ पढ़ाने का काम हो, एहतमाम का काम हो, किसी NGO की जिम्मेदारी निभाने का काम हो एज एन एडमिन, या किसी बड़े NGO के जो है ना बाकायदा बनाने का काम हो, या इदारे बनाने का काम हो, मदारिस तामीर का काम हो, हर पहलू में काम किए जो हमने अपने सिल्वर जुबली प्रोग्राम में बाकायदा आदाद और शुमार के साथ पेश किए हैं कि कितने इदारे हैं। तो इसलिए हम खुश तो है कि हमने कुछ किए है,
لیکن اس سے یہ خوشی کافی نہیں ہے، اور چاہیے اور محنت چاہیے، ہم سب لوگوں کو مل کر کرنا، یہ ایک ٹیم ہے، اور کچھ پریشانیاں یقینی طور پر رہی ہے، ان پریشانیوں کو دور کرنا، ان کمیوں کو دور کرنا، یہ ہمارے آگے کا پلاننگ ہونی چاہیے، امت سے دعائیں چاہیے، اور ہماری جو ٹیم ہے اس ٹیم کو متحد ہو کر کے اپنے بزرگوں کے اکابر کے جو ہے نا جو حضرات کی چاہت ہے، خواہشات ہے، اس کو ہم ہمیشہ فلفل کرتے رہنا چاہیے، تو مایوس نہیں ہے، مطمئن بھی نہیں ہے۔ بس چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ علماء اور حفاظ کے لیے جو لوگ بھی انگریزی زبان سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کی جانب سے ایک آخری پیغام۔ بیسک زبان جو ہے نا انگریزی کا سب لوگوں کو آ جانا چاہیے، جو بھی اس زمانے میں ہے، کیونکہ یہ ہائی ٹیک زمانہ ہے، اور یہ زمانہ بہت آگے، بہت جلد جانے والا، اور بھی آگے جائے۔ آج اس موبائل ڈیوائس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ممکن ہے یہ ڈیوائس ہی بدل جائے، ممکن ہے یہ ڈیوائس ہی ختم ہو جائے، اور اس کا جو لینگویج ہے، جو زبان آنے والی ہے، وہ انگریزی ہی ہو۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اب انگریزی، جیسے ہم لوگ اس قلم کو اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اپنے ضرورت کے لیے سگنیچر کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، تو بنیادی انگریزی آنا اس حد تک ضرورت ہو گئی ہے، یا بنیادی انگریزی آپ کے موبائل جیسے ہے۔ آج لوگ جو ہے نا موبائل کے علاوہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں اپنے ایک پروفیشنل زندگی کو، اسی اعتبار سے انگریزی بھی جو ہے نا آپ کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اس حد تک سیکھ لیجئے۔ زبان، ہر زبان اللہ کے مخلوق ہے، کوئی بھی زبان سیکھنا، اس زبان کو خاص طور پر عربی کے علاوہ کسی زبان کو زبان کے طور پر سیکھنا نہ تو کوئی فضیلت ہے، اور زبان کے طور پر اس کو سیکھنا نہ تو کوئی برائی کا کام ہے۔ اگر اس کو سیکھ کر کے آپ نے اچھے کام میں استعمال کیا تو وہ نیک ہوگا، برے کام کے لیے استعمال کیا تو وہ برا ہوگا۔ اور آپ علماء کرام کو، خاص کو، دیندار لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک شناخت ہے، قوموں کی آئیڈینٹی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سیکھیں، نیت صحیح رکھیں کہ ہم اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے، تو جو بھی ہم سیکھیں گے وہ کار خیر ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات کے اوپر نیت کریں کہ بھئی ہم جو بھی سیکھیں گے وہ اچھائی کے لیے سیکھیں گے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے مفید ہو۔ یہ نیت اگر رہے گی تو ہمیشہ وہ کار خیر ہوگا۔ اور جو بھی زبان سیکھتے ہیں، زبان بغیر بولے، بغیر پریکٹس کیے ہوئے نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ تھیوری پڑھ کر کے زبان سیکھ لیں گے اگر سمجھے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے آپ کو اس میں کودنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، غلطیاں ہوتی ہے شروعات میں، ان غلطیوں کو جو ہے نا درگزر کرے، آپ سیکھنے کی کوشش کریں، تبھی سیکھ پائیں گے۔ سر بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے خصوصی مہمان مولانا برہان الدین قاسمی صاحب۔ آپ بصیرت آن لائن کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔